ध्यान से सुने सत्संगी, जो कहता है मैं तो सत्संगी हो गया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन अनेक अनेक उम्मीदें हैं। ये दूसरी उम्मीद जो सत्संगी से रखी जाती है। कहते हैं कभी जुबान से कड़वा मत बोल, किसी को तान का वचन मत मार। ये गोली का जख्म, तीर का जख्म अगर उसकी तकदीर हो तो भर जाएगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन जो कटु वचन है उसका घाव कभी नहीं भरता है। जब भी उस वचन की याद आती है, जिसको वो चोट लगी है, उसके आंखों से नीर बहता है, बददुआ निकलती है, मैंने क्या किया था, ऐसे क्यों कह दिया। ये सत्संगी के लिए पहला लाइन और पहला सबक है कि जुगों जुगों से भौंकना और बोलना, जानवरों में भौंकना, इंसानों में बोलना। कहते हैं ये तेरा जारी रखा है, अब खामोशी अख्तियार कर। ये सबसे मुश्किल काम है, मांस छोड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये देखता है कि हर चीज की कीमत लगती है, इसका तो कोई खर्च है नहीं, कोई बिल की पेमेंट होती नहीं है, लेकिन पेमेंट बड़ी जोरदार है। कहते हैं तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, इसलिए तेरे को मीठा बोलना पड़ेगा। तुलसीदास ने हिदायत की, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। कहते हैं मीठा बोलने वाला तो उसका हृदय खुश रहता है, लेकिन चारों ओर खुशी की लहरें सुनने वालों के अंदर भी फैल जाती हैं। यह मीठा वचन, इसलिए कहते हैं मुस्कुराओ, सहन शक्ति रखो। कड़वा कोई बोलता जाए, उल्टा सुल्टा कोई बोलता जाए और खामोशी से उसको कोई सुनता जाए, इसके लिए तो बड़ा अभ्यास चाहिए, ये ऐरे गहरे का काम नहीं है। कितना वो बोलेगा, और अगर सत्संगी है और खामोश रहता है तो जितना खामोश रहता है उतना गुरु के नजदीक होता जाता है। नजदीक इस सेंस में कि वो आराम से भजन सिमरन कर सकता है, वो गुरु का शुक्र करता है कि महाराज जी आपके दया से मैं कुछ नहीं बोला। उसने अपने जुबान मन को गंदा किया, वो जाने, उसकी तकदीर जाने। लेकिन अगर इतनी हिम्मत तेरे अंदर बहन भाई नहीं है तो वहां से हट जाओ, बहस मुबाहसे के अंदर उलझने की कोशिश न करो, लेकिन कभी भी कड़वा वचन न बोलो। हम जो बोलते हैं हमको ये पता नहीं है कि हमारे जुबान पर कौन कौन से लफ्ज चढ़े हुए हैं। जो दिन भर हम बोलते हैं उसको 1 महीना पहले टेप रिकॉर्ड करें कि हमने इस महीने के अंदर बोला ये है, 10-20 कैसेट बनेंगे, उनको वापस सुने। सुन करके हमको शर्म आएगी कि किस रफ्तार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके अंदर कितनी तेजी, तुंदी और क्रोध होता है। कहते हैं ऐसे आदमी को दरगाह के अंदर कोई एंट्री नहीं मिलेगी, आगे कोई उसका रास्ता नहीं खुलेगा। ये तो हाथ जोड़ने, झुकने का, माफी मांगने का मार्ग है। एक खास बहुत पुराना सत्संगी और बहुत बड़ा ऑफिसर हजूर महाराज जी के निजी सेवा में रहता था। ये बात स्वामी जी महाराज की जो कह रहे हैं, इसको जीवन में उतारना अति मुश्किल है। सिर्फ इसके लिए अभ्यास जरूरी नहीं है, सत्संग तो है ही, अभ्यास जरूरी है, लेकिन उच्च दर्जे का अभ्यास हो जब ये हो सकता है। अब उसकी किसी के साथ बातचीत हो गई, गुस्सा आ गया, तान का वचन बोला। अब बड़ा आदमी लड़ेगा भी तो किसी बड़े आदमी से। महाराज जी के कान तक बात गई, नियम अनुसार अपनी सेवा करने गया। महाराज जी संत गंभीर होते हैं, कुछ नहीं बोले। अपनी सेवा करके जब चलने लगा तो महाराज जी ने एक पुस्तक उनके हवाले की। उस अंग्रेजी में पुस्तक थी क्राइस्ट की, जिसका नाम है, बड़ी प्रसिद्ध किताब अंग्रेजी के अंदर मानी जाती है, इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट। उसमें क्राइस्ट के शिक्षादायक वचन है। और महाराज जी ने एक कागज के टुकड़ी के रूप में एक फ्लैग भी लगा दी थी
जिस वक्त वो चलने लगा किताब लेकर के हाथ जोड़ करके चला गया। जा करके पहले उस जगह से खोला जहां वो कागज की टुकड़ी या फ्लैग लगी हुई थी। पढ़ना शुरू करता है तो उसमें क्राइस्ट क्या बोलता है कि तेरी सारी जिंदगी की इबादत के ऊपर पानी फिर रहा है। जब तू किसी को कड़वा बोलता है, जिसको तुमने दुखी किया है, पहले उसके पास जा, माफी मांग के आ, फिर मैं तेरी बंदगी और भजन कबूल करूंगा। समझ गए कि महाराज जी को पता लगा है। गया उसके पास, उसी वक्त गया, पांव पड़ा, क्षमा मांगी। कहते ये तो मार्ग ही न्यारा है। कहते वो मालिक कितना ऊंचा है, ए बड़ ऊंचा होए तिस ऊंचे को मिले सोए। कहते जितना वो ऊंचा है उतना इसको ऊंचा उठना पड़ेगा, मामूली बात नहीं है।